अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है लीनियर स्पेन। लीनियर अलजेब्रा का जो टॉपिक हम कर रहे हैं, वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, क्वेश्चन स्पेसेस, ये ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट लीनियर स्पेन। जैसे साइक्लिक ग्रुप होता है या ग्रुप के जनरेटर्स होते हैं कि आपको ग्रुप में कोई एक एलिमेंट या कुछ एलिमेंट्स का पता हो, सच दैट कि जो बाकी एलिमेंट्स है वो उनसे जनरेट हो, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में या उनके प्रोडक्ट में लिखा जा सकती है। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है ये लीनियर स्पेन का भी है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इफ यू हैव अ वेक्टर स्पेस, ओवर a field F, be a vector space V is some element from V, Vi is some element, and alpha I is from the field F. तो अगर हम ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है, वेक्टर्स है V से, इनका अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले ले, यानी एक एक एलिमेंट को जो वेक्टर्स है उनको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सम अप करते हैं, और इतनी जितने भी पॉसिबल वे है अगर हम ये कलेक्ट कर दें तो हम कहते हैं कि ये इस V की जो हमारे पास एलिमेंट्स है इसका लीनियर स्पेन है। मतलब है कि लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, और वो सारे एलिमेंट जो S की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं उसको कहते हैं लीनियर स्पेन ऑफ S, और इसको ऐसे जाहिर करते हैं sum from I varies from 1 to n alpha I Vi such that alpha I is from F and Vi is from S, और ये इनफाइनाइट हो। इंटरेस्टिंगली ये जो लीनियर स्पेन है किसी भी सेट का, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लो S का और उसका आप लीनियर स्पेन लो, तो ये इस क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स आप कहाँ बिलोंग करेंगे, इस वेक्टर स्पेस से। तो ये एक सबसेट के अलावा जो लीनियर स्पेन है ये सब स्पेस भी होती है, और ये वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होती है जिसमें एस कंटेन करता हो। और हम फिर इसको कहते हैं कि ये जो स्पेन है ये जनरेट हो रहा है एस से, और इसी तरह लिखते हैं जैसे आप लोगों ने साइक्लिक ग्रुप में लिखते हो, उसमें आप ऐसे लिखते हो वो एक एलिमेंट से जनरेट होता है। यहाँ पे ये है, ये एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स भी होते हैं। और अगर ये खाली सेट हो यानी जो एस खाली है, तो देन ये जो लीनियर स्पेन है दिस इज एम्प्टी वेक्टर स्पेस, सॉरी सिंगलटन वेक्टर स्पेस, जिसमें एक एलिमेंट आइडेंटिटी हो। अच्छा, ये अब थ्योरम है, थ्योरम नंबर 13, कि जो एस जो मैंने जैसे मैंने बात की, जो एस क्या स्पेन है एल ऑफ एस, वो एलिमेंट जो एस की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं वो एक वेक्टर स्पेस है। और वेक्टर स्पेस के साथ साथ स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस है जो एस को कंटेन करता है। इसका मतलब है कि इससे कोई और छोटा वेक्टर स्पेस नहीं है जिसमें एस कंटेन हो। दिस इज द स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस कंटेनिंग एस। तो इसको हमने प्रूफ करना है। तो दो तीन चीजें प्रूफ करनी है। एक तो पहले ये प्रूफ करना है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस है, यानी कि जो लीनियर स्पेन ऑफ एस है वो एस को, एस के एलिमेंट को भी अंदर कंटेन करता है। तो ये जो लीनियर स्पेन एल ऑफ एस है ये नॉन एम्प्टी है, बिकॉज अगर V कोई S से एलिमेंट बिलोंग करता है तो उस S को, वो जो V है उसको मैं लिख सकता हूँ 1
स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वन, जो वन एलिमेंट है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है एफ की। इसका मतलब ये होगा कि हर एक एलिमेंट एस का, उसको एस की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, इसलिए एस का पूरे जो सेट है वो लीनियर स्पेन में कंटेन करता है। दिस इंप्लाइज कि एस बिलोंग्स टू लीनियर स्पेन ऑफ एस। नेक्स्ट अब क्या प्रूव होगा, यहां तक क्या चीज प्रूव हो गई कि एस लीनियर स्पेन ऑफ एक्स का हिस्सा है, पार्ट ऑफ दैट लीनियर स्पेन। अब हमने इसको सब ग्रुप सब स्पेस प्रूफ करना है। तो सब स्पेस के लिए एक सिंपल क्राइटेरिया डेवलप हुआ था कि आप दो एलिमेंट्स उठाएंगे, उनके से स्केलर की मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम करेंगे, और अगर वो सम अगेन उस सेट का हिस्सा हुआ तो वो सब स्पेस होगी। तो यही यही काम यहाँ किया गया है। दो एलिमेंट्स एस एंड वाई लिया गया है इस सेट से, स्पेन ऑफ एस से, और दो एलिमेंट्स लिए गए हैं एफ ऑफ फील्ड से। अब ये जो एलिमेंट्स एक्स और वाई है, ये कहाँ से है? ये स्पेन ऑफ एस से है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस एस लिखा जा सकता है ऐसे, और वाई भी सिमिलर लिखा जा सकता है, जहां भी जो वी और वी डैश है ये एस के एलिमेंट्स है, और जो स्केलर्स है वो एफ के एलिमेंट्स है। तो अब इन दोनों का ये वाला जो सब स्पेस का क्राइटेरिया, ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि अगर आपने किसी सब सेट को सब स्पेस प्रूफ करना हो तो क्या करना होता है? आपको करना ये होता है कि आपने दोनों एलिमेंट्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके सम अप करना है। अगर अगेन वो उस सेट के अंदर आता है तो देन वी से कि ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और वो सब स्पेस होती है। तो ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कैलकुलेशन है कि अगर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखो तो इसमें जो वेक्टर्स है वो कहाँ से है? वी आई और वी डैश आई जो है वो एस के एलिमेंट्स है। तो अगेन ये एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। दिस मीन्स कि ये लीनियर स्पेन ऑफ एस में है। सो दिस प्रूव्स कि ये जो आपका एल ऑफ एस है, लीनियर स्पेन ऑफ एस, वो एक वेक्टर स्पेस है, यानी कि वो सब स्पेस है। अब ये प्रूव करना है कि ये स्मॉलेस्ट है। तो इसका जो प्रूफ है, पहले तो ये शो हो गया कि ये जो एल ऑफ कोई और, इस जब आपने स्मॉलेस्ट प्रूफ करना हो तो आप कोई और सब स्पेस ले लो जिसमें एस कंटेन करता हो, और आपने शो करना है कि ये वाला जो एल ऑफ एस है ये उस सब स्पेस के अंदर है। तो एल ऑफ एस लीनियर स्पेन ऑफ एस जो है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस हो जाएगा जो एस को कंटेन करता हो। तो आप एक एलिमेंट एक्स उठा लो स्पेन ऑफ एस से, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस होगा। वी आई जो है वो एस से बिलोंग करता है, और एस पूरा का पूरा डब्ल्यू में पड़ा है। दिस मीन्स कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये भी डब्ल्यू में होगा, क्योंकि डब्ल्यू टू सब स्पेस है, अंडर एडिशन क्लोज होता है। दिस इंप्लाइज कि एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? डब्ल्यू से। आपने एक्स को उठाया कहाँ से था? एल ऑफ एस से, और कहाँ आ गया? डब्ल्यू में। कोई एलिमेंट लीनियर स्पेन ऑफ एस का जो है वो डब्ल्यू में आ जाता है। इसका मतलब है कि जो लीनियर स्पेन ऑफ एस है वो पूरा का पूरा डब्ल्यू के अंदर है, और इसलिए लीनियर स्पेन ऑफ एस जो है वो द स्मॉलेस्ट सबस्पेस है जो एस को कंटेन करता है। नेक्स्ट ये थ्योरम 14 है। ये इसकी स्टेटमेंट जस्ट आप लोग को मैं रीड करता हूँ। प्रूफ लिखा हुआ है, बुक का हिस्सा है। ये जो पेजेस है ये वो उसी बुक में से लिए गए हैं जो आप लोगों को रिकमेंड किया गया है।
इफ स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास दो सबसेट्स हो S1 एंड S2, देन क्या होगा, अगर S1 S2 के अंदर है तो इसका लीनियर स्पेन जो है वो भी S2 की लीनियर स्पेन के अंदर होगा, और अगर दो सबसेट के यूनियन लो और उसका लीनियर स्पेन लो तो वो उनके सम की इक्वल होगा, और अगर आप लीनियर स्पेन का लीनियर स्पेन लो तो अगेन वो लीनियर स्पेन होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम एंड द प्रूफ इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप प्रूफ को खुद रीड आउट कर लो और समझो। नेक्स्ट थ्योरम है 15, और थ्योरम क्या है, इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ V, तो अगर आप कोई सबस्पेस उठाते हो तो उसका जो लीनियर स्पेन है वो वही पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस ही आएगा। इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ है, कोई चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद इसको ना देख लो, जहां भी कोई मसला हो तो बता देना। नेक्स्ट डिफिनीशन आ रही है कि अब हम टर्मिनोलॉजी डेवलप कर रहे हैं कि एक वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से क्या मुराद होती है। अब हमने पहले लीनियर स्पेन का जिक्र किया, हमने कुछ एक सेट उठाया और उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में जितने भी एलिमेंट्स आते थे वी से कि उसको हमने लीनियर स्पेन ऑफ दैट एलिमेंट कहा। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है, ये जो एल ऑफ एस है यानी कि लीनियर स्पेन ऑफ एस है, ये पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस हो। उस केस में हम क्या कहते हैं कि जो एस है वो पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है, और उस एस में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको वेक्टर स्पेस की डायमेंशन का नाम दिया जाता है। तो ये मैंने डिफिनीशन वर्बली बता दी, यहाँ लिखी हुई है। इसकी एग्जाम्पल हम करते हैं, प्रॉब्लम ये एग्जाम्पल करते हैं, एज यू नो कि जो आर स्क्वायर ओवर आर है, आर स्क्वायर ओवर आर, जो ये हमारे पास प्लेन है, ये एक वेक्टर स्पेस है, और इसके आप लोगों को पता होगा कि इसकी डायमेंशन वैसे ज्योमेट्रिकल डायमेंशन भी 2 है। तो एज ए वेक्टर स्पेस इसकी डायमेंशन भी 2 है, क्योंकि दो एलिमेंट्स, ये एक एग्जांपल है, ये दो एलिमेंट्स है, और ये वाहिद दो एलिमेंट्स नहीं, ये इसके अलावा भी दो ऐसे दो एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे कि कोई भी एलिमेंट आप इस वेक्टर स्पेस से लेंगे तो वो उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो 2 3 एक एलिमेंट मैंने उठाया यहाँ से वेक्टर स्पेस से, तो 2 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 3 अल्फा 1 4 प्लस बीटा 0 3। अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज कंप्यूट कर लो तो आपको दो ऐसे वैल्यूज मिल जाएंगे सच दैट के ये जो 2 3 है ये 1 4 और 0 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा, एंड कंसीक्वेंटली 2 3 जो है वो एल ऑफ एस का हिस्सा है। और इसी तरह अगर आपको कुछ और एलिमेंट्स आपके पास हो कि वो पूरी की पूरी आर स्क्वायर को जनरेट करे, तो देन वी से कि ये जो जनरेटिंग सेट है जिसको बेसिस का नाम हम बाद में देंगे, इसकी तादाद को डायमेंशन कहते हैं इस वेक्टर स्पेस का। सिमिलरली आप यही एक्सरसाइज ये आर स्क्वायर में कर सकते हो, R4 में दो एलिमेंट्स उठा लिया और उसका लीनियर स्पेन बना दिया। प्रॉब्लम नंबर 9 है कि जो वेक्टर स्पेस है यानी कि पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर अ फाइनाइट फील्ड,
तो वो फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि आपको फाइनाइट ऐसे पॉलिनोमियल्स नहीं मिल सकते सच दैट के हर पॉलिनोमियल को उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। लेकिन अगर आप डिग्री पे पाबंदी लगा दो कि खास डिग्री तक पॉलिनोमियल्स है, तो फिर वो फाइनाइट वेक्टर स्पेस है। ये एक और एग्जांपल है जहां पे एफ लिया गया एक फील्ड और उनकी 5 ट्यूपल्स फाइंड किए हैं, और ऐसे आपके पास एलिमेंट्स है वी से बिलोंग करने वाले कि वो हर एक ऑलमोस्ट हर एक एस फ्रॉम एस जो है वो 0 देते हैं। तो ये जो वेक्टर स्पेस है ये आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल है। तो आखिर में ये आज हमने कोशिश की कि लीनियर स्पेन से क्या मुराद है। आप एक वेक्टर स्पेस में हो और उसमें आप एक सबसेट उठा लेते हो, फिर वो सारे एलिमेंट जो उस सबसेट के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, हम कहते हैं कि हमारा उस सेट का लीनियर स्पेन है। और अगर ऐसा कोई सेट हो कि वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करे, तो उसके एलिमेंट्स के तादाद को हम डायमेंशन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें जो इसका प्रिसाइज नेम्स है, यानी कि इस तरह जनरेटिंग सेट का बेसिस, लीनियर इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग, इस पे डिटेल से बात करेंगे, यानी कि जो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस है उस पर डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क व्हाट्सएप पे, ठीक है। और होपफुली हमारी नेक्स्ट वीक से अगर लाइव क्लासेस होते हैं तो उसमें भी हम फिर इससे आगे जाएंगे, क्योंकि मिड हमारे बहुत करीब है। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये कमेंट करूं कि फॉर एग्जांपल इस लेक्चर से इस तरह का क्वेश्चन मिड टर्म में आ सकता है। तो इस लेक्चर से हमारा जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि आपको एक वेक्टर स्पेस गिवन हो और उसमें एक सबसेट गिवन होगा, और पूछा जाएगा कि भाई इसका जो लीनियर स्पेन है वो फाइंड करो। इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।